नमस्कार। चलिए आज भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की भौगोलिक पहचान को समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ काल्पनिक रेखाएं और आसमान में सूरज का सफर इस विशाल धरती के किरदार को गढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत पहले से। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इस धरती को एक नाम दिया था, मरुकांतार, जिसका मतलब है रेगिस्तान का जंगल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस जमीन की विशालता और इसकी मिजाज की पहली झलक है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये है राजस्थान का क्षेत्रफल और यही आंकड़ा इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। मतलब देश का 10% से भी ज्यादा हिस्सा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इतनी विशालता ही यहाँ की संस्कृति में विविधता लाती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है इसकी शक्ल की। अगर राजस्थान के नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो ये एक पतंग जैसा दिखता है। भूगोल की भाषा में इसे विषमकोणीय चतुर्भुज कहते हैं। ये इसकी एक अलग ही पहचान है। तो ठीक है, ये तो हो गई देश के अंदर की बात, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के नक्शे पर राजस्थान को ढूंढें तो उसका ग्लोबल एड्रेस क्या होगा? इसे समझने के लिए हमें धरती की दो सबसे जरूरी काल्पनिक रेखाओं को समझना होगा। देखिए, इन रेखाओं के आधार पर हमारी पृथ्वी को 4 हिस्सों में, मतलब गोलार्धों में बांटा गया है, और राजस्थान की लोकेशन वो पड़ती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये है इसका पता, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये रेखाएं हैं क्या? पहली है अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड। आप इन्हें ग्लोब पर लेटी हुई पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली लाइनें समझ सकते हैं। इनका सीधा सा एक ही काम है, ये बताना कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से कितनी दूर उत्तर या दक्षिण में है। ये दूरी नापने का एक जरिया है। और फिर दूसरी हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड। ये हैं ग्लोब पर बनी लंबी खड़ी लाइनें जो उत्तर से दक्षिण तक खींची गई हैं। और इनका काम है समय बताना। दुनिया के जितने भी टाइम जोन हैं वो सब इन्हीं रेखाओं से तय होते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है? बहुत सिंपल है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड बताती है कहाँ, मतलब दूरी, और देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड बताती है कब, मतलब समय। एक दूरी के लिए और दूसरी समय के लिए। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही खास अक्षांश रेखा पर, एक ऐसी लाइन जो राजस्थान के मौसम और यहाँ की जिंदगी पर सीधी अपने छाप छोड़ती है। ये कहानी है सूरज के रास्ते की। ये है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई ये वो लाइन है जिसके और उत्तर में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती। और मजे की बात यह है कि ये रेखा हमारे राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी छोर से गुजरती है। और अब सुनिए एक कमाल का फैक्ट। पूरे राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? सिर्फ 26 किलोमीटर। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को बस छू कर निकल जाती है। सोचिए, सिर्फ 26 किलोमीटर, लेकिन इसका असर पूरे राज्य के मौसम पर पड़ता है। इसी कर्क रेखा की वजह से 21 जून का दिन इतना खास होता है। हर साल इस दिन सूरज ठीक इसी रेखा के ऊपर होता है। नतीजा, उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। इसे समर सोल्स्टिस भी कहते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है, इसे ध्यान से समझिए। 21 जून को जब सूरज कर्क रेखा पर होता है तो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में बांसवाड़ा में किरणें पड़ती हैं एकदम सीधी, लगभग 90 डिग्री पर। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ गंगानगर की ओर जाते हैं, वही किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। ये स्लाइड एक तरह से सूरज के साल भर के सफर की कहानी है। 21 जून को कर्क रेखा से सफर शुरू होता है, फिर सूरज दक्षिण की ओर जाता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा तक पहुंचता है और फिर वापस उत्तर की ओर लौट आता है। यही वो चक्र है जो हमारे मौसम बनाता है। चलिए अब दुनिया के नक्शे से वापस जूम इन करते हैं राजस्थान पर और इसके साइज और सरहदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये एक बहुत जरूरी बात बताता है। राजस्थान चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम। मतलब पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 826 किलोमीटर। ये जो 43 किलोमीटर का फर्क है, ये भी यहाँ के भूगोल पर असर डालता है। राजस्थान की सरहदें भी उतनी ही विशाल हैं जितना इसका क्षेत्रफल। सोचिए, 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये सुरक्षा और कूटनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है।
और इसके अलावा करीब 4850 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के दूसरे राज्यों से मिलती है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के पड़ोसी कौन-कौन हुए? एक तरफ तो है पाकिस्तान और दूसरी तरफ हैं भारत के 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो हमने देखा कि कैसे जमीन का आकार, नक्शे पर खींची कुछ काल्पनिक रेखाएं और आसमान में सूरज का सफर, ये सब मिलकर राजस्थान की कहानी लिखते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े और आज के दौर के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सूरज की वही किरणें जो सदियों से इस धरती की जलवायु तय करती आई हैं, क्या वही किरणें राजस्थान के भविष्य सूरज की वही किरणें जो सदियों से इस धरती की जलवायु तय करती आई हैं, क्या वही किरणें राजस्थान के भविष्य